Hello students of class 4th. Today we will discuss unit 15, units of measurement. To measure something like a length, mass or capacity, we compare it with a fixed measure of the same thing. यदि हमें किसी चीज़ को मापना है, जैसे कि लेंथ है, मास है, कैपेसिटी है, और यदि हम उसे कंपेयर कर रहे हैं किसी फिक्स्ड मेज़र से, यानी कि ऐसा मापदंड जो कि क्या है, फिक्स है, जो कि चेंज नहीं हो सकता है, ऑफ द सेम थिंग, और वो जो फिक्स्ड मेज़र है वो उसी वस्तु का हो, तो उस फिक्स्ड मेज़र को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं. You can come across some units of length, mass and capacity. आप कुछ यूनिट्स के बारे में अब अवेयर होंगे इस वीडियो में, जैसे कि लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. लेट अस रिकॉल, अब हम याद करते हैं, एंड गो अ स्टेप फर्दर, और एक स्टेप आगे की तरफ चले जाते हैं. तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ, कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ. यू नो दैट देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ लेंथ. आप सभी जानते हैं कि जो लेंथ की यूनिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 यूनिट्स होती हैं. पहली होती है किलोमीटर, दूसरी मीटर, तीसरी सेंटीमीटर. किलोमीटर को जब आप शॉर्ट में लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, km. मीटर को जब आप शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, m. सेंटीमीटर को आप जब शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, cm. किलोमीटर का जो उपयोग है वो हम कब करते हैं, जब हम टू मेज़र वेरी लार्ज लेंथ और डिस्टेंसेस, जब हमें बड़े डिस्टेंसेस, कोई बड़ी लंबाई है उसको मेज़र करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर. मीटर को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी कपड़े की लंबाई को मेज़र करते हैं, या फिर किसी पाइप की लंबाई को मेज़र करते हैं, या फिर किसी वायर की लंबाई को मेज़र करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर. और सेंटीमीटर का जो हम उपयोग करते हैं वो छोटी से छोटी लंबाई को मेज़र करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बुक. अब आप एक नोट डालिए स्टूडेंट्स कि ऑल 3 यूनिट्स हैव द वर्ड मीटर, कि जितनी भी तीनों यूनिट्स हैं उन सभी के अंदर एक ही वर्ड कॉमन है जिसे हम बोलते हैं मीटर. और जब हम क्या ऐड करें, किलो को ऐड कर दें बिफोर मीटर, मीटर से पहले, इट मीन्स 100 टाइम्स द मीटर. तो यानी कि स्टूडेंट्स कि जो 1 किलोमीटर है वो 1000 टाइम्स मीटर होता है. दूसरा, व्हेन वी ऐड सेंटी, जब हम सेंटी को ऐड करते हैं बिफोर मीटर, मीटर से पहले, इट मीन्स 100th ऑफ अ मीटर. तो उसका मतलब होता है 100th ऑफ अ मीटर, यानी कि 1/100 ऑफ अ मीटर. तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. नाउ टेक अ लुक एट योर रूलर. अब आप अपने रूलर की तरफ देखिए. द बिग मार्क्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट. जो बड़े बड़े मार्क्स हैं वो करीबन करीबन 1 सेंटीमीटर दूर हैं एक दूसरे से. तो यानी कि जब आप 0 से 1 तक का आप क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के. और
यदि ये तो है आपका जो सेंटीमीटर स्केल है, उस पे जब आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब आप इसमें 0 से लेकर के 1 तक का डिस्टेंस, ये तो सेंटीमीटर में है, जब आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 mm के बराबर होगा। यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। बिटवीन दीज मार्क्स आर स्मॉलर मार्क्स दैट डिवाइड ईच सेंटीमीटर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। और ये जो मार्क्स होते हैं, इन मार्क्स के बीच में कुछ स्मॉलर मार्क्स आते हैं। वो क्या करते हैं, हर एक सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कभी आप अपने स्केल को ध्यान से देखिएगा। द लेंथ बिटवीन वन स्मॉल मार्क एंड द नेक्स्ट इज 1 mm। तो जो एक स्मॉल मार्क है, फिर उसके बाद जो दूसरा स्मॉल मार्क है, उन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो कितनी होती है, 1 mm। और mm को हम बोलते हैं मिलीमीटर, और मिलीमीटर को हम mm लिख देते हैं शॉर्ट में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होगा, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। ओके, आप 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 मिलीमीटर से कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलीमीटर, यानी कि 100 मिलीमीटर। एंड 100 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलीमीटर, यानी कि 1000 मिलीमीटर। बट लेकिन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो जब भी हम मीटर के आगे क्या जोड़ देते हैं, मिली जोड़ देते हैं, तो उसका मतलब होता है 1000th ऑफ अ मीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1/1000 मीटर के। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ मास। तो ये तो थी स्टूडेंट्स लेंथ की यूनिट, अब हम मास की यूनिट डिस्कस करेंगे। यू आर फैमिलियर विद 2 यूनिट्स ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स आप सभी फैमिलियर होंगे 2 यूनिट्स ऑफ मास। सो देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ मास, वन इज ग्राम, जिसको आप क्या लिखते हैं, जी इन शॉर्ट। इट इज़ यूज टू मेज़र स्मॉल मासेस, जो बहुत छोटे छोटे मास होते हैं उनको मापने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ग्राम, जो कि आपकी पहली यूनिट है। दूसरा किलोग्राम, किलोग्राम को आप क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं शॉर्ट में। और इसका हम जो उपयोग करते हैं वो जो बड़े बड़े मास होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा वेट होता है, ज़्यादा मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हमें उसे मेज़र करना है तो हम किलोग्राम का उपयोग करते हैं उसको मेज़र करने में। तो किलोग्राम हमारी हो गई सेकंड यूनिट ऑफ मास। आफ्टर एडिंग किलो बिफोर ग्राम गिव्स अस अ यूनिट। जब भी हम ग्राम से पहले किलो जोड़ देते हैं तो उससे हमें एक यूनिट मिलती है, दैट इज़ 1000 टाइम्स बिगर देन ग्राम। तो यानी कि जो हमारा 1 किलोग्राम है वो 1000 टाइम्स बिगर है, यानी कि 1000 टाइम्स बड़ा है किससे, ग्राम से। इट मीन्स
जो आपका 1000 ग्राम है वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा, और जो 1 ग्राम है वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो वेट्स आपको दिए हैं ये केजी वेट है, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, दीज ऑल आर केजी वेट्स। और ग्राम वेट्स आपके क्या, ये सभी आपके क्या हैं स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड वेट्स हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड वेट्स इन केजी हैं, और स्टैंडर्ड वेट्स इन ग्राम क्या क्या हैं, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम। तो ये सभी क्या हैं, स्टैंडर्ड वेट्स हैं ग्राम के। व्हेन वी वे समथिंग, जब भी हम किसी चीज़ को किसी भी चीज़ का वजन मापते हैं ऑन अ वेइंग बैलेंस, तराजू में या फिर वेइंग बैलेंस पर, वी कंपेयर इट्स मास विद दैट ऑफ अ स्टैंडर्ड वेट। तो हम क्या करते हैं, उसके मास को की जो तुलना है वो किससे करते हैं, उसके स्टैंडर्ड वेट से करते हैं। तो जो हमारे स्टैंडर्ड वेट हैं, जो भी हमारे मासेस जो भी फिक्स हैं, उनके जो स्टैंडर्ड वेट्स हैं वो क्या हैं, 500 ग्राम, 1 kg एंड 5 kg। ये सभी क्या हैं, स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं। लाइक अ सीसॉ, जैसे कि आपने सीसॉ देखा होगा कि ए बैलेंस टिप्स ऑन द साइड ऑफ द हैवियर वेट। जो आपका बैलेंस है वो किधर की साइड झुक जाएगा, जहाँ पर आपका हैवियर वेट रखा हुआ होगा, यानी कि जो आपका सबसे ज़्यादा भारी वजन होता है, जो जिस तरीके से सीसॉ उस भारी वजन की तरफ झुक जाता है, ऐसी आपका जो वेइंग बैलेंस है वो उस भारी वजन की तरफ झुक जाएगा। जैसे कि इन फिगर्स में मैंने दिखाया है, यहाँ पर आपका 10 kg वेट है, इधर आपके दो वेट हैं, एक तो 5 kg है, एक 2 kg है। तो 5 kg प्लस 2 kg कितने किलो का यहाँ पे वजन रखा है, 7 kg का, और इधर कितना है, 10 kg। तो 10 kg इज़ मोर हैवियर देन 7 kg। तो इसीलिए जो आपका बैलेंस है वो 10 kg की तरफ चला जाएगा, मतलब उधर साइड में झुक जाएगा। तो हैवियर वेट आपका नीचे आ जाएगा, लाइटर वेट आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला वेइंग बैलेंस देखिए, इसमें आपका एक साइड 1 kg वेट रखा है, और दूसरी साइड आपके 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के। तो दोनों साइड आपका बराबर वेट रखा है, तो ये क्या होते हैं, बैलेंस वेट होते हैं। सो दीज टू आर बैलेंस वेट्स ऑन द वेइंग बैलेंस, यानी कि दोनों साइड आपका बराबर वजन रखा हुआ है वेइंग बैलेंस पर। तो इस केस में जो स्टिक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, जैसा कि फिगर 2 में आप देख रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी भी बोल देते हैं। और ये हम किसकी मेज़र करते हैं, किसी भी लिक्विड की। अमाउंट और वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स, ml इन शॉर्ट, एंड लीटर्स, l इन शॉर्ट। जो भी वॉल्यूम है या जो भी अमाउंट है किसी भी लिक्विड का, उसको हम या तो मिलीलीटर में नापते हैं या फिर लीटर्स में मापते हैं। तो अगर मिलीलीटर में हम मेज़र कर रहे हैं तो हम मिलीलीटर को कैसे लिखते हैं, ml, इस तरीके से लिखते हैं इन शॉर्ट, छोटा m और बड़ा l। दूसरा, लीटर्स में अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो लीटर्स को हम कैसे लिख देते हैं, कैपिटल L इन शॉर्ट। एक नोट डाल लीजिए कि जो 1 ml है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है किससे, 1 लीटर से, और जो 1 लीटर है वो 1000 टाइम्स आपका बिगर है, वो बड़ा है किससे, 1 ml से।
इट मीन्स आपके फॉर्मूलेस क्या हो गए कि 1 लीटर आपका किसके बराबर होगा, 1000 ml के, और जो 1 ml है वो किसके बराबर होगा, 1/1000 लीटर्स के। अब कुछ कन्वर्जन्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे 1 किलो यूनिट ये किसके बराबर होगी, 1000 यूनिट्स के। 1 यूनिट ये किसके बराबर होगी, 100 सेंटी यूनिट्स के। 1 सेंटी यूनिट्स ये किसके बराबर होगी, 10 मिली यूनिट्स। और 1 यूनिट ये किसके बराबर होगी, 1000 मिली यूनिट्स। तो एक नोट डाल लीजिए कि हम किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले यदि आपको स्मॉलर यूनिट में बदलना है, स्मॉलर यूनिट में बदलना है किसी भी यूनिट को, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। दूसरा, यदि आपको लार्जर यूनिट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो ये नोट डाल लीजिए और एक जगह लिख लीजिए। यस, अब आप इसको देखिए ध्यान से। जैसे कि अगर आप मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। यदि आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। सेंटीमीटर्स को आप किसी भी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, जैसे मीटर में, लीटर में या फिर ग्राम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यदि किसी मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मीटर से जब आप किलो में चेंज करेंगे, यानी कि जब मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी से संबंधित कुछ प्रैक्टिस सम्स हैं स्टूडेंट्स, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या क्या हैं, जैसे आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट टू मीटर्स, आपको मीटर्स में बदलना है। जैसे पहला पार्ट है आपका 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, यानी कि 5000 मीटर। दूसरा 5 किलोमीटर 60 मीटर, तो इसके अंदर कैसे करेंगे, 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आप 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5000 मीटर। 5000 मीटर में आप क्या ऐड कर देंगे, 60 मीटर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5060 मीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 7 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर इनटू mm। ओके, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर। देयरफॉर 7 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होगा, 7 मल्टीप्लाई 10 मीटर, यानी कि 70 mm। यहाँ पर मीटर की जगह पे मिलीमीटर आएगा स्टूडेंट्स, कि 7 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर और 7 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 70 मिलीमीटर के। अब दूसरा है, मतलब यही वाला पार्ट है, इसको हम अगले स्टेप में ले रहे हैं। 7 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर ये किसके बराबर होगा, 70 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, यानी कि 72 मिलीमीटर। तीसरा है 2 kg 750 ग्राम्स, इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम। और यहाँ पर क्या है, 2 kg 750 ग्राम, तो उसको कैसे चेंज करेंगे ग्राम्स में, तो 2 kg तो 2000 ग्राम हो जाएगा प्लस 750 ग्राम्स, दोनों को ऐड कर देंगे 2750 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो आपको सॉल्व करने हैं और उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्या है वो कि आपको 4000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। दूसरा 2075 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर एंड सेंटीमीटर में। तो इनके आंसर्स आप मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कन्वर्ट 300 mm इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 10 मिलीमीटर के। तो 300 मिलीमीटर अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 300 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नाउ next question is 6105 मिलीलीटर। इसको आपको लीटर एंड मिलीलीटर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 6105 मिलीलीटर इज इक्वल टू 6105 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आप देखेंगे डिवीज़र में वो कितनी है? 3। तो क्वोशिएंट क्या है? 6। रिमाइंडर क्या है? 105। तो 6105 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? 6 लीटर 105 मिलीलीटर। इस तरीके से चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट में 3 लीटर्स 90 मिलीलीटर। इसको आपको मिलीलीटर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? 13 लीटर ये किसके बराबर होगा? 13 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीलीटर, यानी कि 13,000 मिलीलीटर। तो 13 लीटर 90 मिलीलीटर ये किसके बराबर होगा? 13,000 मिलीलीटर प्लस 90 मिलीलीटर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 13,090 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस सम्स सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 15A। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। पहला पार्ट है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर। दूसरा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 210 मिलीमीटर। दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट, 11 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 110 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर एज इट इज़ रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? 11 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर ये किसके बराबर होगा? 110 प्लस 4 मिलीमीटर, यानी कि 114 मिलीमीटर। नाउ डी पार्ट, 15 मीटर 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। Therefore 15 मीटर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1500 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? 15 मीटर 5 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होगा? 1500 प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा? 1505 सेंटीमीटर। दैट विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है? कन्वर्ट इनटू मीटर, मीटर में चेंज करना है। तो 47 किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 47 किलोमीटर इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर, यानी कि 47,000 मीटर। डी पार्ट, 71,000 मिलीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर।
तो 71,000 मिलीमीटर ये किसके बराबर होगा? 71,000 अपॉन 1000। तो यहाँ पे 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो जो आपका 71,000 मिलीमीटर है वो किसके बराबर होगा? 71 मीटर के। फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट 35 किलोमीटर 75 मीटर, इसको भी आपको मीटर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। Therefore 35 kilometer is equal to 35 multiplied by 1000 meter, 35,000 मीटर। 75 मीटर एज इट इज़ रहेगा। तो 35 किलोमीटर 75 मीटर ये किसके बराबर हो जाएगा? 35,000 प्लस 75 मीटर, 35,075 मीटर। अगला पार्ट है 48,000 मिलीमीटर, इसको आपको मीटर में चेंज करना है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो 48,000 मिलीमीटर ये किसके बराबर आएगा? 48,000 अपॉन 1000 मीटर यानी कि 48 मीटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? कन्वर्ट इनटू केजी एंड ग्राम। आपको जैसे कोई भी नंबर दिया जाएगा, जैसे 16,000 ग्राम है तो इसको आपको केजी एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। देयरफॉर 16,000 ग्राम इज इक्वल टू 16,000 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो कैसे लिखेंगे? 16 किलोग्राम 0 ग्राम। सी पार्ट 7,250 ग्राम, इसको कैसे करेंगे? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। देयरफॉर 7,250 ग्राम इज इक्वल टू 7,250 अपॉन 1000 किलोग्राम। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द डिविज़र इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 725 डिवाइडेड बाई 100। तो 725 को 100 से डिवाइड करेंगे और कैसे करेंगे? 100 7 जा 700। तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 7 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 25। देयरफॉर 7,250 ग्राम ये किसके बराबर होगा? 7 किलोग्राम 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन सी पार्ट 1 लीटर 16 मिलीलीटर। तो कैसे करेंगे? इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 16 मिलीमीटर 16 मिलीलीटर इज इक्वल टू 16 मिलीलीटर एज इट इज़ रहेगा। 1 लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर में। तो 1000 मिलीलीटर प्लस 16 मिलीलीटर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1016 मिलीलीटर। डी पार्ट 8 लीटर 325 मिलीलीटर। तो इसको कैसे करेंगे? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 8 लीटर इज इक्वल टू 8000 मिलीलीटर। 325 मिलीलीटर एज इट इज़ रहेगा। तो 8 लीटर 325 मिलीलीटर कैसे हो जाएगा? 8000 प्लस 325 मिलीलीटर यानी कि 8325 मिलीलीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट 95 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 95 मिलीमीटर इज इक्वल टू 95/10 सेंटीमीटर। 10 से 95 को डिवाइड कीजिए, 10 9 ज़ा 90, रिमाइंडर 5, क्वेश्चन 9। तो 95 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर।
एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 9 मीटर 62 सेंटीमीटर, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। नाउ ई पार्ट, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ई पार्ट 5009 सेंटीमीटर को मीटर एंड सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 5009 सेंटीमीटर ये किस में चेंज हो जाएगा, 5009 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो 100 से 5009 को जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आ जाएगा, 50, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9। तो कैसे लिख देंगे इसको, 5009 सेंटीमीटर ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 मीटर 9 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करने हैं। जैसे 9 मीटर 62 सेंटीमीटर, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। दूसरा है 9703 मीटर, इसको आपको किलोमीटर एंड मीटर में चेंज करना है। तो इन दोनों पार्ट के आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। 8th क्वेश्चन में बी पार्ट 11,008 ग्राम, इसको आपको किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है। तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो 11,008 ग्राम ये किसके बराबर होगा, 11,008/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट आएगा 11, रिमाइंडर 8 आएगा, और ये इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है, आप ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप कैसे लिख देंगे, 11,008 ग्राम को आप कैसे लिखेंगे, 11 किलोग्राम 8 ग्राम। अगला है 6,325 मिलीलीटर, इसको आपको लीटर एंड मिलीलीटर में लिखना है कन्वर्ट करके। कैसे लिखेंगे, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। देयरफॉर 6,325 मिलीलीटर, इसको कैसे लिखेंगे, 6,325/1000 लीटर। तो यहाँ पे क्वोशंट क्या आ जाएगा, 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 325। तो क्वोशंट 6, रिमाइंडर 325। तो 6,325 मिलीलीटर को आप कन्वर्ट करके लीटर एंड मिलीलीटर में कैसे लिखेंगे, 6 लीटर 325 मिलीलीटर। तो आई थिंक सो स्टूडेंट्स कि आपको चैप्टर नंबर 15 समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you. Please give me the answers of the questions in the comment box of those questions that I have given to you. Okay? Thank you.